हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो स्टार का एक लेटेस्ट एपिसोड। इस वीडियो में हम कंप्लीट एपिसोड को ही कवर अप करने वाले हैं। साथ ही ये एपिसोड इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, भाई मैं क्या जवाब दूँ आपको। आप लोग एंड तक जरूर से बने रहना। तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी डांस सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम मूचेन को देखते हैं जो कि अपने वेपन को लेकर सामने खड़ा हुआ था लुओ फेंग के, और लुओ फेंग भी अपनी सारी की सारी नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है। दोनों ही एक दूसरे की जान लेने के लिए तत्पर होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं मूचेन को जो कि अपने वेपन की सहायता से आसपास की चीज़ों को तबाह करते हुए लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। साथ ही साथ इस तरफ लुओ फेंग ने भी अपने बाकी सारी नाइफ्स को मूचेन की तरफ कर दिया होता है, जिसकी वजह से उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। फाइट आइकॉनिक लेवल के होने के साथ साथ कॉम्बैट भी हो रही होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड क्लाउड को समन अप कर लिया होता है लुओ फेंग ने। जैसे ही यहाँ पर मूचेन अपने वेपन का यूज़ करते हुए लुओ फेंग को जान से मारने के लिए आता, दूसरी तरफ हमारा लुओ फेंग रेड क्लाउड की सहायता से सीधा ही मूचेन को ही झपट लेता, इसकी वजह से भाई नीचे गिरने से बच जाता। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी अच्छी साबित हो रही है इस फाइट के दौरान, क्योंकि लुओ फेंग ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 से 6 बार सिमिलर स्ट्रेटजी का यूज़ किया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइट के दौरान ये अपने आसपास की बिल्डिंगों को भी तबाह करते हुए जा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमारा मूचेन होता है वह अपने वेपन को लेकर एक खतरनाक सा अटैक हमारे लुओ फेंग की तरफ कर देता है। लुओ फेंग तुरंत ही अपने रेड क्लाउड को बहुत सारी पिल्स के ऊपर एक्टिवेट करते साथ ही उस अटैक से बच चुका था। अब उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है यहाँ पर मूचेन से फाइट करने के लिए। वह जानता था कि यहाँ पर मूचेन का रैंक लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऊँची रैंक है, लगभग 100 लेवल का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 9 प्रिंसेस होती हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर थे भाई भी आ चुके होते हैं, और भाई दोनों बोल रहे थे मूचेन इस लुओ फेंग को जान से मार डालो। दूसरी तरफ लुओ फेंग बेचारा आसपास की जो टूटी हुई बिल्डिंग होती हैं उनका मलबा एकत्रित करते हुए रेड क्लाउड की सहायता से सीधा ही मारता है हमारे प्यारे मूचेन की तरफ। मूचेन उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी से बच चुका था। यहाँ पर मैं क्या बताऊँ कि मूचेन काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाया जाता है। आप लोग देखकर समझ ही होंगे कि यहाँ पर चटनी सी बन रही है हमारे प्यारे लुओ फेंग की। लुओ फेंग को अचानक से मूचेन के अटैक के कारण नीचे आकर गिरना पड़ता है, और जैसे ही वह नीचे आकर गिरता है तो लुओ फेंग उसका काम तमाम करने के लिए अपनी एक डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था। जबकि मूचेन जो दूसरा होता है भाई यहाँ पर लुओ फेंग को नीचे गिरा हुआ देखकर अपनी पावर का यूज़ करते हुए डैगर की सहायता से उसे काम तमाम करने ही वाला होता है कि दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, और मूचेन का जो वेपन था वह हमारे लुओ फेंग की गर्दन कलम करते करते बच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा लुओ फेंग होता है वह कहना शुरू कर देता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अचानक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डोर ओपन हो चुका था, जिसमें से कि हम देखते हैं कि भाई वेपन का टुकड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पेशल एनर्जी की वजह से यूज़ होता है, आते साथ ही लग जाता है मूचेन को, और मूचेन का हैंड अलग हो चुका है। यह देखकर 9 प्रिंसेस के ग्रैंडफादर शॉक हो चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ट्विस्ट है। दूसरी तरह हम देखते हैं मोटे बंदे को जो कि यहाँ पर मूचेन की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तब इस तरह में दिखाया जाता है कि हाथ के अलग हो जाने की वजह से लुओ फेंग तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी मुसीबत आधी से ज़्यादा टली गई है। पर यह देखकर 9 प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है 9 प्रिंसेस लुओ फेंग तुमने चालाकी की है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर हम 9 प्रिंसेस के ग्रैंडफादर को जो कि कहना शुरू कर देता है कि इस कॉम्पिटिशन में चालाकी नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं, जिसके पास अच्छी बढ़िया स्ट्रेटजी होती है भाई यहाँ पर जीतता है। अंततः जितना ही मायने रखता है साथ ही साथ तुमने किस प्रकार की विधि का यूज़ किया है, तुम डार्क टेक्निक का यूज़ किया है या फिर किसी भी चीज़, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चालाकी की है। लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट बंदा है। आज पहली बार एक बुड्ढे की मुँह से अपन लुओ फेंग की तारीफ सुन रहे हैं, पर यह जानकर जो यहाँ पर 9 प्रिंसेस की उसको ज़्यादा बात शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूचेन अपने हाथ को खुजाने के कारण आग बबूला हो चुका था। उसके शरीर में से काफ़ी खतरनाक से स्पेशल एनर्जी निकल रही होती है। लुओ फेंग यह देखकर अपने एक वेपन को समन अप करता है, सीधा ही मारता है हमारे प्यारे मूचेन की तरफ। मूचेन के शरीर में से खतरनाक से स्पेशल एनर्जी निकलने के कारण वह सामने वाला जो डैगर होता है वह विस्फोट के साथ अरेना के दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूचेन ने अपनी डोमेन क्रिएट कर ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। लुओ फेंग अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था, इससे आप उसका अंदाज़ा लगाए गए होंगे, जबकि यूनिवर्स लेवल को हमारा लुओ फेंग क्रॉस कर ही चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूचेन को जो कि यहाँ पर अपने हाथों को कंबाइन करते हुए आसपास की जो बिल्डिंग के टुकड़े होते हैं उनको हमारे प्यारे लुओ फेंग की तरफ फेंक देता है। अब लुओ फेंग यह जानकर अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं लुओ फेंग उनको एक सर्टेन जगह पर रोकने में कामयाब हो चुका था। अब यह देखकर 9 प्रिंसेस के ग्रैंडफादर कहना शुरू कर देते हैं वास्तव में यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो कि लाखों में एक है। इतनी ज़्यादा तारीफ मुझे खुद हजम नहीं हो रही है भाई। इस तरह दिखाया जाता है हमारे प्यारे दोस्त को, इसका नाम मैं शायद भूल चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना। भाई भी यहाँ पर मूचेन और लुओ फेंग की फाइट दिख रहा होता है, जहाँ तक यह जैवलिन क्लैन से बिलोंग करता है।
दूसरी तरह हम देखते हैं इनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की होती है। जो यहाँ पर लू फेंग होता है वह अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए उन सारे बिल्डिंगों के टुकड़ों को होल्ड करके तो रखा हुआ था, पर यह देखकर जो सामने वाला मूचेन होता है वह कहना शुरू कर देता है, कब तक कितना वेट सहन कर पाओगे, तुम्हारी पावर वैसे ही कम है। और ऐसा कहते हुए वह आसपास की बिल्डिंगों के टुकड़ों को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस रूप में एक्टिवेट करते साथ ही दे मारता है उसी स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ जहाँ पर हमारा प्यारा लू फेंग होल्ड करके रखा हुआ था। अब यह जानकर लू फेंग तुरंत ही अपने घुटनों को जमीन पर टच कर देता है, मतलब आप समझ गए होंगे उस पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। इससे बचने के लिए उसने अपने रिटर्न क्लाउड का भी यूज़ किया। रिटर्न क्लाउड की सहायता से बस थोड़ा बहुत तो वेट संभालने में कामयाब हो जाता है। अंततः उसने रिटर्न क्लाउड की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर का यूज़ कर दी, साथ ही वहाँ पर उन सारे के सारे बैरियर्स को ब्रेक कर दिया होता है। और उसको इतना ज़्यादा सारा होता है कि हम देखते हैं कि वह सामने आने वाली पूरी बिल्डिंग को अपने एक घूंसे से तबाह कर देता है। तबाही भाई इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि आसपास के लोग यह देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। ब्लास्ट आप देख ही चुके होंगे पिक्चर में। और यह देखकर जो यहाँ पर खड़े होते हैं हमारे लू फेंग के माता पिता, यहाँ तक कि ईवा उसके बच्चे हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरह लू फेंग को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके सामने आकर हमारा मूचन खड़ा हो जाता है और मूचन कहना शुरू कर देता है कि भाई मैं भी तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता, बट क्या ही कर सकता हूँ, तुमने मेरी क्लैन से पंगा लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होता तो वाकई में मैं तुम्हें अपना दोस्त जरूर से ही बनाता, क्योंकि अभी तक किसी के बंदे की औकात नहीं हुई है जो कि यहाँ पर मुझे अपनी इतनी ज़्यादा पावर एक्टिवेट करने के लिए मदद करे। बट अब मिलते हैं कब्रिस्तान में, मैं तुम्हारी कमर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से शांति का फूल चढ़ा दूंगा। हाँ भाई ऐसी ही बात कर रहा होता है, मैं बना नहीं रहा हूँ। और भाई तुरंत ही हमारे प्यारे मूचन का काम तो लू फेंग का काम तो करने वाला होता ही है कि दूसरी तरह हम देखते हैं 9 प्रिंसेस को जो कि मनी वन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। इस तरह में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है, अरे अभी तक तो तुमने मेरी खुद की पावर देखी है, गोल्डन हॉर्न महमूद को जानते हो। हाँ भाई 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 जी बात, अब यहाँ पर गोल्डन हॉर्न महमूद की पावर हमारे लू फेंग ने एक्टिवेट कर ली है। और जैसे ही ऐसा होता उसकी सारे की सारे ब्लड लाइन में गोल्डन हॉर्न महमूद की पावर समा जाती है। अब मूचेन यह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि लू फेंग की बॉडी में गोल्डन हॉर्न महमूद की पावर आ चुकी है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होगा जो कि है कि गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी अपेयर क्यों नहीं हुई है, क्योंकि आप जानती हैं कि जैसे यहाँ पर लू फेंग ने अपने यूनिवर्स लेवल को क्रॉस किया होता है वैसे ही उसकी गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी अब लू फेंग अपने मन चाहे ढंग से कंट्रोल कर सकता है। अगर उसे पावर लेनी है तो पावर भी ले सकता है, और बॉडी से अप करनी है तो वैसा भी कर सकता है। और हम देखते हैं मूचेन जैसे ही अपने गदे का यूज़ मतलब वेपन का यूज़ करते हो उसको मारता है तो इस बार वह काफ़ी ज़्यादा आसानी से लू फेंग अपनी एक शॉट की सहायता से उसकी वेपन को दूर करता हुआ जा रहा था। इस तरह हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मूचेन था लू फेंग को किसी भी कीमत पर मारना चाहता था, इसकी वजह से वह अपनी काफ़ी ज़्यादा ही पावर का यूज़ करता है। अब ये पावर यूज़ करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ चुका है क्योंकि उसकी बॉडी में से दरार आना शुरू हो जाती है, ये आप देख कर समझ ही रहे होंगे। हाँ भाई दूसरी तरफ लू फेंग ने उसे दूर कर दिया होता है। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में उसके सामने पड़ता हुआ जा रहा था। साथ ही साथ भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके वेपन को भी अपनी बस में कर लेता है, बस में माने स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए कंट्रोल कर लेता है, ये समझो थोड़ा बात। और भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कूल वे में उसके आगे चलता जा रहा था। अब यह देखकर जो यहाँ पर मूचेन होता है भाई हैरान हो जाता है, उसकी बॉडी अचानक से हवा में फ्लोट करने लगती है, उसकी गर्दन पर प्रेशर आने लगता है, मतलब लू फेंग अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करते हुए उसे दबा रहा है। और भाई यह जानकर हैरान हो चुका था एक बंदा जो कि अर्थ से बिलोंग करता है, जो कि अभी तक 4-5 साल पहले तो कभी एडजस्ट भी नहीं करती थी, कैसे 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 इतनी ज़्यादा पावर हो सकता है, गोल्डन हॉर्न महमूद की बॉडी कैसे आए। पर लू फेंग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी लाइन को दोबारा से रिपीट करता है। क्या करता है पता है, कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने के लिए मैं भी आ सकता हूँ, देखते हैं कौन किसको मारता है। और उसने अपनी आसपास के डैगर को कमांड करते हुए वहाँ पर मूचेन को खत्म कर लिया था। अब यह देखकर जो 9 प्रिंसेस के दादा होते हैं वह मुंडी हिलाते हुए बाहर चले जाते हैं। भाई साहब लू फेंग तो खतरनाक है। अब उसकी फैमिली को भी हमें दिखाया जाता है, ये बातों से देखकर काफ़ी खुश लग रही थी, यहाँ तक कि लू फेंग का दोस्त उसके दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। हम लू फेंग के यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं, मतलब गार्ड रोबोट को, जो कि कह रहा होता है कि मास्टर आप तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा ही कमाल के हो। अब मास्टर है तो कमाल का होगा ही ना, नहीं तो मास्टर किस काम का। वह नोटिस करता है कि हमारे प्यारे लू फेंग की जो रैंक है वह इस कॉम्पिटिशन में इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि इनकी रैंक के बीच में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था 100 रैंक का डिफरेंस था, तो वो 100 रैंक अब हमारे लू फेंग को मिल चुकी है और 191 रैंक पर पहुंच जाता है। यह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। दूसरी तरफ लू फेंग भी अपने आप को थोड़ा बहुत शाबाशी देता है और टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से वहाँ से दूसरी जगह उड़कर आ जाता है, जहाँ पर आते साथ ही वह सोच रहा होता है कि मुझे अपनी थोड़ी बहुत पावर को रिकवर करना ही होगा। और वह ऐसा कहते हुए अपनी स्पिरिचुअल आई की सहायता से आसपास के एरिया को चेक करने लगता है कि यहाँ पर कोई
आ तो नहीं गया है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। पर यहाँ पर तो कोई नहीं था, तो लुओ फेंग तुरंत ही आगे बढ़ते बढ़ते फ्लाइंग एबिलिटी की सहायता से एक अलग ही स्थान पर आ जाता है, जहाँ पर आते साथ ही हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि एकदम से दूसरी तरफ मुँह करता है और वहाँ पर बैठी होती है एक खतरनाक सी लेडी। लेडी बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग को एहसास भी नहीं हुआ कौन कहाँ आ गया। वो आप फिर आप भूल रहे होंगे लुओ फेंग को सेंस कैसे हुआ, उसने तो अपने वेपन को बाहर निकाल लिया। हाँ, तो सेंस ऐसी हुआ क्योंकि वहाँ से एक पत्थर नीचे गिर चुका था। लुओ फेंग उसे देख कर कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार आप कौन है। पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वह लेडी होती है वह लुओ फेंग की तारीफ कर रही थी। वह कहती है, वाह मुचैन को तुमने मार दिया है, मेरी मेहनत तुमने कम कर दी। अचानक से वह नोटिस करता है कि ये तो वही लड़की है जो कि रैंक लिस्ट में 55 लेवल पर थी। अरे भाई हाँ, मे बी 125 रैंक का फिर से डिफरेंस आ चुका है। जब 100 रैंक को प्रॉब्लम हो गई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। भाई लड़की कहना शुरू कर देती है, लुओ फेंग चिंता न को करो, चिंता न को करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी मौत देने वाली हूँ जिसमें कि तुम्हें दर्द नहीं होगा। अब भाई कैसे चिंता ना करे यार वो। इसलिए हम देखते हैं कि लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। उस लड़की ने अपने दोनों के दोनों ट्रैगर को बाहर निकाल दिया था और निकालने से पहले भाई कह दी, लुओ फेंग चिंता नहीं करने के लिए कहा ना, मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगी। कंपटीशन के अंतिम पड़ाव में मैं चाहती हूँ कि तुम पहुँचो वहाँ पर जाकर हमारी मुलाकात एक तीव्र भी में होगी। मतलब ये अभी लुओ फेंग से फाइट नहीं करने वाले। और ऐसा कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। लुओ फेंग कहता है, क्या ये पागल है, ये तो चाहे मुझे अभी भी मार सकती है। लुओ फेंग जैसे ही चेक करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलना ही बेटर होगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर लुओ फेंग था, मास्टर ली सेंग और मास्टर होंग तीनों ने ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए बहुत सारे कॉम्पिटिटर को किल कर दिया होता है। और भाई आप पहुँच जाते हैं कहाँ पर, कंपटीशन के सेकंड राउंड में। और यह सब नोटिस कर रहा होता है ज़ियानु क्लैन का किंग, जिसने की भविष्यवाणी पास्ट में हमारे लुओ फेंग की हेल्प की है। और तभी गेट ओपन होता है। गेट ओपन होते साथ ही वहाँ पर एक ग्रैंड एल्डर आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहना शुरू कर देता है कि अच्छा तो ये है वो। इसके बाद हम दिखाया जाता है मास्टर होंग को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही फाइट करने के लिए लगे हुए थे। और वह कहना शुरू कर देते हैं, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, मुझे बहुत सारे कॉम्पिटिटर को मारना ही होगा। ऐसा कहते हुए भाई निकलने वाले होते हैं टेलीपोर्टेशन एरिया से। वहाँ से एक न्यू बंदा आ जाता है जो कि अपने वेपन को लेकर उस पर हल्ला बोल देता है। अब इससे बचने के लिए यहाँ पर हमारे मास्टर होंग ने अपनी डोमेन को क्रिएट कर लिया है। दूसरी तरह हम देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रिंसेस होती है और जो उसके ग्रैंडफादर थे वह भी होंग की फाइट को नोटिस कर रहे होते हैं। डोमेन के अंदर हम देखते हैं कि होंग भी समझ जाता है ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, क्योंकि डोमेन के अंदर आने के बावजूद भी ये अपने आप को मूव कर पा रहा है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल। और ऐसा कहते साथ ही उसने अपनी डोमेन के अंदर ही उसको मारने का ठान लिया होता है। दूसरी तरफ यह सारी फाइट को हमारे सारे के सारे लोग नोटिस कर रहे थे। हमें डोमेन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वह बंदा मल्टीपल स्लैशिंग अटैक की सहायता से होंग पर अटैक कर देता है। होंग अपनी शॉट को लेकर वहाँ से बचता है। साथ ही यहाँ पर वह बंदा हम देखते हैं कि ऐसे एबिलिटी का भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि एक बार को तो मुझे लगा कि उसने होंग को फ्रीज कर दिया, बट होंग की डोमेन के अंदर वह फ्रीज कैसे ही होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। डोमेन के अंदर सामने वाला वॉरियर कमज़ोर होता है और अपन थोड़े बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी डोमेन का लेवल। इस तरह दिखाया जाता है कि इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही होती है और उसे एक लेडी भी नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ जो भाई बंदा होता है वह होंग को चकमा देकर उसके पीछे आधे साधे कॉम्बैट फाइट करने के लिए लग चुका है। फाइट बहुत ज़्यादा कमाल होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि डोमेन जो कि हमेशा एक ही स्थान पर मूव रहती है, बट वह अलग अलग बिल्डिंगों पर जाकर तबाही मचा रहे थे। समझ गया, इनका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हो रहा है। दूसरी तरफ इस वाइब्रेशन की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर डोमेन नष्ट हो जाती है। पर यहाँ पर हम होंग को देखते हैं जो कि अपनी डोमेन के छोटे छोटे मल्टीपल ब्लास्ट बनाते हुए वहाँ पर आसपास की बिल्डिंगों को तोड़ देता है, ताकि थोड़ा बहुत सामने वाला वॉरियर डिस्ट्रैक्ट हो सके। उसकी जो ये बातें होती हैं वह कुछ हद तक तो कामयाब भी हो जाती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर होंग था उसने सामने वाले वॉरियर को अपनी एक डोमेन टेक्निक, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी, क्यों खतरनाक है क्योंकि डोमेन का तो अभी भी यहाँ पर मास्टर होंग ने यूज़ किया था, तब तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि मल्टीपल डोमेन अलग चीज़ होती है और एक सिंगल डोमेन अलग चीज़ होती है। अब मल्टीपल डोमेन की पावर हमारे जो मास्टर होंग उनके पास पहले बिल्कुल भी नहीं थी भाई, तो वो बात आगे कारण ही यहाँ पर आई हुई है। इस तरह दिखाया जाता है वह बंदा जो कि अपने मास्क को उतार लेता है, और मुझे लग रहा है कि यह बंदा और कोई नहीं बल्कि जो अभी हमें ज़ियानु क्लैन के 2 मास्टर ग्रैंड मास्टर दिखाए हुए थे उन्हीं की टीम से बिलोंग करता है। दिस इज माई ओपिनियन, हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया। भाई अपने मास्क को भी नीचे कर चुका था, इससे मुझे लगा। पर साथ ही साथ भाई अपनी डोमेन को भी कवर अप कर लेता है। दोनों की डोमेन आपस में टकरा आती है। खतरनाक सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए
मिलता है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है हमारे लीशेंग के पास, जो कि अपने कंप्यूटर में देख लेते हैं कि उनका जो न्यू कंप्यूटर है वह उन्हें कहाँ मिलने वाला है। इसलिए वह चलते चलते उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही मास्टर लीशेंग ने अपने एक खतरनाक से डैगर का यूज़ करते साथ ही अटैक कर दिया होता है। पर यह तो एक इल्यूशन ही था, क्योंकि हम देखते हैं कि यह अटैक मास्टर लीशेंग ने नहीं बल्कि किया होता है सामने वाले वॉरियर ने। लीशेंग की सांस में सांस नहीं आ रही होती है भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक सा। हम देखते हैं कि लीशेंग की देखकर फट चुकी थी इसका रैंक भाई। जब 55 रैंक पर लू फेंग की फट गई थी, तो ये तो भाई 10वीं रैंक पर है कॉम्पिटिशन में। समझ गए आप? लीशेंग को देखकर जो यहाँ पर मोटा बंदा होता है अब आता होती है, दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मोटा बंदा आखिरकार सक्सेस मतलब लीशेंग को ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस फाइट को जीतने के लिए लीशेंग किस ना कुछ करे। हम देखते हैं मोटे बंदे को, चूंकि वो आता से कहता है अब आता चांसेस कितने, वो आता कहती ऑल द बेस्ट। भाई इस बंदे का ही पोपट हो चुका है, अब ये सोच रहा होता है लीशेंग का क्या होगा। इस तरह में दिखाया जाता है हमारे भाई लू फेंग को, जो कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। साथ ही साथ भाई एक और बात नोटिस करता है कि मेरे दोनों के दोनों साथी होंग और लीशेंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी मुसीबत में पड़ चुके हैं। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 55 लेवल की उस लड़की को, जिसे कि बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है और भाई कह रहे होते हैं तुम तो एक आदिवासी टाइप की लग रही हो, और भाई जैसे अटैक करने के लिए आने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे जो यहाँ पर मोटा बंदा होता है और हम देखते हैं बात आकर जो कि लीशेंग को रुकते हैं। यहाँ पर हमें एक और बात चलती है कि यह सीन और किसी का नहीं बल्कि लीशेंग का ही था, क्योंकि लीशेंग और सारे के सारे लोगों ने मिलकर से डिसाइड किया होता है सिरलंदी को मारने का। पर वह बंदी इतनी ज़्यादा ही पावरफुल होती है कि हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग उसके अटैक से बाहर हो जाते हैं। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है मोटे बंदे को, क्योंकि वो बात आपको नोटिस करता है, तो वह बात दूसरी साइड चली चुकी थी, उसे फिर से आनी होती है। वह बात काम के टाइम पर कहाँ चली जाती है, तो वह बात इस तरफ एनालाइज कर रही होती है कि आखिरकार कितनी % चांसेस है उस लड़की के सारे लोगों से जीतने की। भाई वो 100% आता है, समझ गया 100%। अब यहाँ पर हमारे लू फेंग को भी पता चल चुका था, प्रॉब्लम भाई हो चुकी है। तभी हम देखते हैं उसके सामने भी लड़की आ जाती है। अब यहाँ पर मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है और आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखो कैसे ये लड़की अगर लीशेंग से फाइट कर रही है, तो ये हमारे लू फेंग के पास कैसे आई? तो हो सकता है कि इसके पास मल्टीपल क्लोन एबिलिटी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करती हो जहाँ पर जो उसकी प्रजाति है ना वह एक जैसे दिखते हो। अब ये तो 2 टाइप की हो सकती हैं, और तीसरा टाइप आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बट हाँ यार, इसी के साथ ये पार्टी पर एंड हो चुका है। मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि मैं भी इसके एपिसोड को और ज़्यादा लॉन्ग भी में साथ ही साथ अच्छी तरीके से कवर करना चाहता था। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बता देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाय बाय।